नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हरा देने की धमकी देने वाले और एक ओवर कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हुए अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नहीं थकते थे, विधानसभा जैसे बड़े सम्मानित और सबसे बड़े किसी लोकतंत्र के मंच से अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी को ये धमकी दी थी कि इस जन्म में तो आप नहीं हरा पाओगे। आज वही अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने से बुरी तरीके से डरने लगे हैं। अब अरविंद केजरीवाल इतने थक चुके हैं, हिल चुके हैं, हार चुके हैं कि शायद उनमें अब अपने पैरों पर खड़े होने के अभी दम नहीं बचा है। पहले पैरों पे खड़े होने के लिए वो मसाजर जो सोफा था उस पर लेट जाया करते थे, मसाज कराते थे, जकूजी लेते थे, सोना बात लेते थे, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की वही टांगे कांप रही हैं, पसीना आ रहा है। केजरीवाल बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि एक समय वो बड़े कॉन्फिडेंस से विधानसभा के मंच से कहते थे, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमें नहीं हरा पाओगे, लेकिन एक चुनाव ने अरविंद केजरीवाल की का पूरा दम निकाल कर रख दिया है। अब केजरीवाल चुनाव लड़ने के नाम से डरने लगे हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से जब से चुनाव हारे हैं तब से भूमिगत हो गए हैं और उन्होंने सबको पता था कि अरविंद केजरीवाल, हमने आपको लगातार ये वीडियो बनाकर भेजे थे, आप हमारे पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी व्यवस्था पंजाब में कर रखी। लेकिन ये सोशल मीडिया ना बहुत बहुत खराब है। इन्होंने जिस तरीके से केजरीवाल के दिमाग में ये डाल दिया कि आप अगर पंजाब में जाकर भगवंत मान को हटाएंगे तो पूरा बवाल मच जाएगा, क्योंकि इसका खुलासा पहले ही हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव हारे तो पंजाब में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, भगवंत मान को निकाल के बाहर फेंक देंगे। अब इससे अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डर गए। अब वो पंजाब में, जबकि पंजाब के अंदर, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, देखिए ऐसे ही नहीं कह रहे, हवा में नहीं है, पंजाब के अंदर हमने ये खबर भी आपको पहुंचाई थी। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल ने अपने गुंडे विभव कुमार, जिसने, गुंडा इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिसने स्वाति मालीवाल की पिटाई की थी, अरविंद केजरीवाल को 4-5 थप्पड़ लगने के बाद स्वाति मालीवाल के, उनको जो पिटवाया विभव से, वो गुंडा बहुत दिन जेल में रहने के बाद पंजाब में भगवंत मान के ओएसडी को जबरदस्ती हटाकर अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को वहां पर ओएसडी बना दिया। साथ में उसके साथ लगाया शराब का दलाल विजय नायर को, और वहां से एक पंजाब के कोटे से एक बंगला मिला उसे, जो अभी लुटियन जोन में है, और सुरक्षा मिली है Z+ सिक्योरिटी। इन दोनों का काम यह था दरअसल कि अरविंद केजरीवाल के लिए वहां पर रेड कारपेट बिछाना कि केजरीवाल जी अब दिल्ली का चुनाव हार कर पंजाब में आएंगे और मुख्यमंत्री पंजाब के बनेंगे, इसलिए ये पूरा अपना काम कर रहे थे। दूसरा, जो फीडबैक यूनिट जिसके बारे में हम आपको लगातार बताते रहे, पंजाब में बहुत सारे लोगों की ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, उनके खिलाफ रैकेट चलाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए इन दोनों को वहां भेजा गया था। लेकिन पंजाब में क्योंकि अभी तक हालात सामान्य नहीं है, पार्टी अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है, जो कि आपको हमने बताया था कि वहां पे बाजवा जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि 30 विधायक उनके संपर्क में कांग्रेस का के लिए टूट सकते हैं किसी भी वक्त। इससे भी अरविंद केजरीवाल डर गए थे। तो आप ये सोचिए, अभी तक वहां हालात सामान्य नहीं हुए, इसलिए केजरीवाल वहां अगर जाते हैं, अगर पंजाब में वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें, शायद 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें चुनाव लड़कर दिल्ली पंजाब की विधानसभा में पहुंचना पड़ेगा। फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा, और चुनाव लड़ने से डर गए हैं अरविंद केजरीवाल। उन्हें पता है कि अगर चुनाव लड़े
तो पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे पत्ते अपने खोलकर साम दंड भेद अपनाकर अरविंद केजरीवाल को हरवा देगी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने का रिस्क नहीं लेंगे, और अगर ऐसा ठप्पा लगा तो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, पार्टी में भी इज्जत खत्म हो जाएगी, अभी हो गई है। तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक और नया तरीका निकाला, और यह तरीका है कि जो पंजाब में लुधियाना वेस्ट से उनको चुनाव लड़ना था, वहां से एक राज्यसभा के सांसद को चुनाव लड़ाया जा रहा है, संजीव अरोड़ा को। अगर संजीव अरोड़ा चुनाव लड़ते हैं, हारे या जीते, तो उस सीट से जो राज्यसभा की है वहां से अरविंद केजरीवाल बिना चुनाव लड़े सीधे राज्यसभा पहुंच जाएंगे। अब ऐसे में एक दिक्कत सबसे ज्यादा आ रही है कि राज्यसभा पहुंचेंगे तो अब पहले एमएलए को अपने को समेटना पड़ेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो राज्यसभा से पहले एमएलए सारा विद्रोह कर दें। तो अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए हैं, और सबसे बड़ी बात है चुनाव तो वो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहते। भाई साहब, ये भाजपा है ना, ये जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, इन्होंने उसको ना दिल पे ले लिया कि मोदी जी इस जन्म में तो आप ना हरा पाओगे, अब ये इसे जीतने नहीं देंगे। तो केजरीवाल आज के समय में चुनाव लड़ने से बुरी तरीके से डरने लगे हैं, और चुनाव नहीं लड़ने, ना लड़ना पड़े और माननीय बन जाए, ऐसा रास्ता खोज रहे हैं लगातार अरविंद केजरीवाल। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल पहले अपनी पार्टी को एकजुट करने में लगे हैं। फीडबैक यूनिट अपना काम कर रही है। फीडबैक यूनिट लगातार जो जितने भी इनके एमएलए थे उनको सबको रिकॉर्ड कर रही है, उनकी लगातार उनको सारी जो अपडेट है वो केजरीवाल को भेजी जा रही है। और पूरे जो 30 एमएलए जिनके बारे में सूचना निकलकर सामने आई है, उन सबको डरा धमकाकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ ही बने रहें। परंतु ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, और केजरीवाल अब किसी भी तरीके से कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे कि उन्हें पूरी रेस से बाहर हो जाना पड़े, और कहीं वो जहां पर भी जाएं, ये जो हार का भूत है एक बार फिर से एक नई हार उनके सामने खड़ी हो जाए। अरविंद केजरीवाल बहुत असमंजस में है, पार्टी का बुरा हाल हो चुका है। सीएजी की लगातार 14 रिपोर्ट उनका पीछा कर रही है, उनके भ्रष्टाचार का पीछा कर रही है। यमुना जिस तरीके से उनको श्राप दे दिया है कि अब तुम नेस्तनाबूत हो जाओगे, तो जमीन दोज हो जाओगे, तो इसके लिए वो अपने बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। एक के बाद एक लगातार उन पर अटैक हो रहे हैं। तिहाड़ जेल में वसूली का रैकेट खुल चुका है। खुद वहां के जो पूर्व लॉ ऑफिसर थे उन्होंने इसमें बयान दे दिया, किताब लिख दी है, और सब कुछ इनका काला चिट्ठा खुल के सामने आ गया है। तो आप ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल अब चुनाव के नाम से रोज रात को थर-थर कांपते हैं, डरते हैं, उनका सब बस दिमाग हिला हुआ है, और वो खुद अपने आप को भूमिगत किए हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजनीति में कैसे टिका जाए, अरविंद केजरीवाल इसके लिए सलाह मशवरा कर रहे हैं, और सलाह मशवरा इसके लिए भी कर रहे हैं कि कानून की लड़ाई और तिहाड़ जेल जाने से कैसे बचा जाए, इसकी जुगत भी लगातार लगा रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।